तो आज ट्रेडिंग अकाउंट ग्रो चैलेंज का डे नंबर सेकंड है। तो चलिए सबसे पहले आज का मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं। उसी के साथ में मैं आपको आज जो टेलीग्राम के ट्रेड अंदर मैंने जो आपको ट्रेड दिया था उसका लॉजिक भी बताऊंगा और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि मेरा कल का क्या ट्रेडिंग प्लान है। तो सबसे पहले मार्केट आज गैप डाउन खुलती है, उसके बाद मार्केट रिकवर होने की कोशिश करती है और मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस लेती है? अपने क्लोजिंग प्राइस से। और ये बात मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में बताता आता हूँ जब जब ये सेटअप बनता है कि क्लोजिंग प्राइस ऑलवेज एक्ट एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद रिकवर करी थी तो क्लोजिंग प्राइस कैसे एक्ट करेगी? एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। तो एग्जैक्टली मार्केट क्लोजिंग प्राइस को टच करती है, यहाँ पर एक बियरिश एनगल्फिंग मार्केट कैंडल बनाती है, तो मैं एक पुल बैक का वेट करता हूँ। और जो मेरा फर्स्ट टारगेट होता है वो होता है डे लो का। मार्केट बिना कोई पुल बैक दिए यहाँ पर डे लो के आसपास आ जाती है तो मेरा फर्स्ट ट्रेड तो मार्केट बिल्कुल निगलेक्ट कर देती है। उसके बाद मार्केट पुल बैक भी देती है तो मार्केट में डे लो को ब्रीच करने के बाद एक पुल बैक देती है। बट जो टॉप से सेलिंग करता आ रहा है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक तो करेगा। तो मार्केट के अंदर कोई भी मेरे को प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल तो नज़र नहीं आती, जिस करके मेरा शॉर्टिंग का व्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और मेरे को बाद में ये यहाँ पर एक स्पॉट भी नज़र आने लग जाता है, जिस करके मैं शॉर्टिंग साइड बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ। और ध्यान से देखिए मार्केट जैसे ही अपना डे लो ब्रेक करती है वापस से मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी वीक हमें नीचे से देखने को मिल जाती है, जो मेरा व्यू बिल्कुल कंफर्म कर देती है कि मेरे को शॉर्टिंग साइड बिल्कुल भी नहीं जाना है। उसके बाद मार्केट एक ध्यान से देखिए एक ट्रेंड लाइन बना रही होती है तो मैं ट्रैपिंग का वेट करने लग जाता हूँ। मेरे को पता था कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं एक ट्रैप कर सकती है और वही मार्केट बिल्कुल एक ट्रैपिंग का सिनेरियो बनाती है और मार्केट के अंदर एक 300 पॉइंट की बैंक निफ्टी के अंदर एक आज के दिन की सबसे बड़ी कैंडल आ जाती है। उसके बाद मैं क्या वेट करता हूँ, अगर जब ट्रैपिंग बनती है तो एक पुल बैक का वेट करता हूँ। मार्केट के अंदर नेक्स्ट कैंडल ही पुल बैक कैंडल आ जाती है तो इस मदर बार के ऊपर मैं एंट्री प्लान करता हूँ, जो इसके अंदर की इनसाइड बार होती है यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस अपना प्लान करता हूँ। तो इस ट्रेड का मैं ट्रिगर होने का काफ़ी देर तक वेट करता हूँ। ये ट्रेड मेरा ट्रिगर नहीं होता है स्पॉट के ऊपर तो, बट ऑप्शंस के अंदर ये ट्रेड ट्रिगर हो जाता है। वो जो मेरा ट्रेड है वो जो एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पर मेरा ट्रेड ट्रिगर हो जाता है। तो मैं एक ट्रेडर हूँ, अगर मार्केट मेरी एंट्री पहले दे रहा है तो मेरे को लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट हमें कितना बड़ा मोमेंटम यहाँ से दे सकती है। तो एक ट्रेडर का काम है उसके सेटअप पे बिल्कुल ट्रेड करना। तो यहाँ पर मैंने एंट्री प्लेस कर दी थी, मेरी एंट्री ट्रिगर हो जाती है और उस ऑप्शंस के अंदर मेरे को 30 पॉइंट देखने को मिलते हैं, जबकि मेरा स्टॉप लॉस होता है 45 पॉइंट का। बट जब मार्केट के अंदर यहाँ पर वापस से मेरे को एक पुल बैक की कैंडल नज़र आ जाती है तो मैं ऑप्शंस को जो मेरे को 20 पॉइंट ऑलमोस्ट 18 से 20 पॉइंट मिल रहे होते हैं मैं उसको बुक कर लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरे एंट्री रूल के खिलाफ होती है। क्योंकि मार्केट के अंदर जब स्पॉट के अंदर एंट्री नहीं होती, अगर ऑप्शंस दे रहे हैं तो ऑप्शंस आज कुछ वियर्ड बिहेव कर रहे थे, जिस करके मेरी एंट्री मेरे रूल के खिलाफ थी। बट फिर भी मैंने एंट्री ली, क्योंकि मेरा एंट्री लेना मेरा सेटअप बोल रहा है एंट्री लो तो मैं लूँगा, क्योंकि मैंने रूल कुछ मेरे डिफाइन किए हुए हैं। तो मैंने ये एंट्री ली, मेरे को 30 पॉइंट दिखे, मैंने 10 पॉइंट को ट्रेल किया तो मेरे को 18 पॉइंट का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ फर्स्ट ट्रेड के अंदर। फिर ये स्टॉप लॉस मेरा खा जाता है, बट मैं तो बीच में से एग्जिट हो गया था, क्योंकि जब तक स्पोर्ट के ऊपर वो ट्रेड ट्रिगर नहीं होता जब तक वो ट्रेड मेरे लिए वैलिड नहीं होता। तो इस करके फर्स्ट ट्रेड के अंदर मेरे को प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मार्केट के अंदर एक डाउन साइड की तरफ से एक ट्रेंड लाइन आ रही होती है और मार्केट जैसे ही यहाँ से रिवर्स करती है मार्केट एक पूरी प्रॉपर रेंज में बन जाती है, मार्केट का कहीं भी जाने का मूड नहीं होता। उसके बाद मेरे को पता चल जाता है कि मार्केट कहीं ना कहीं जा सकती है, तो वापस से मैं इस ट्रेड के अंदर री एंट्री प्लान करता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर स्पॉट के ऊपर तो ट्रेड ट्रिगर भी नहीं हुआ था, साथ में इसका टारगेट भी नहीं आया था, जिस करके मेरी री एंट्री इसके अंदर वैलिड थी। वो री एंट्री मेरी कभी नहीं होती है। उसके बाद मैं फिर आप लोगों को एक ट्रेड देता हूँ, वो ट्रेड मैं इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर देता हूँ। चलिए पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल का दिखा देता हूँ कि वो ट्रेड कहाँ पर बना था। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको 46,500 की पुट दी थी 313 के ऊपर, इसके अंदर 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और जैसे ही मार्केट के अंदर ये वाला ट्रेड ट्रिगर होता है, ऑप्शंस कितने का ये लगाता है 352 रुपीज़ का, ईजिली 1:1 हमें सिंगल कैंडल के अंदर टारगेट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जब जब मेरे को मार्केट के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ।
और इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसका लॉजिक भी बताता हूँ, क्योंकि ध्यान से देखिए मार्केट के अंदर ये बाइंग आती है, मार्केट ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो जाती है, मार्केट के अंदर फिर से बायर अपने कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो हम इस लो के नीचे मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर जब जब 50% करेक्शन हुआ तो हमारा व्यू बीरिश हो जाना चाहिए। तो जो जो बायर ने यहाँ से इसको कंट्रोल करना शुरू किया था, जब इनके स्टॉप लॉस कटेंगे तो मार्केट अच्छा खासा गिर सकती है। तो मैंने इसके लो के नीचे आपको एंट्री प्लान दी थी, बायर ट्रैप का इसके अंदर मेरा लॉजिक था, और इस ट्रेड के अंदर सिंगल कैंडल के हमें टारगेट देखने को मिलता है। तो उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट सी क्लोज हो जाती है, जिसके अंदर मार्केट के अंदर कोई भी मोमेंटम नहीं होता। और तो डे नंबर 2 के ऊपर आज हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 842 रुपीज़ का। तो आई होप आपको आज के सारे ट्रेड का लॉजिक क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको चैनल की सीरीज पसंद आ रही है, मेरे ट्रेड करने का तरीका पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको डेली चार्ट के ऊपर दिखाऊं, तो जो बैंक निफ्टी है वो पिछले 3-4 दिनों से कहीं भी नहीं जा पा रही, और मार्केट के अंदर कॉन्टिन्यूसली हमें डोजी कैंडल देखने को मिल रही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। और जो आज की कैंडल है मार्केट के अंदर, वो कौन सी कैंडल है, वो है एक इनसाइड कैंडल। तो मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेंड हमें नजर नहीं आ रहा है डेली चार्ट के ऊपर, जबकि इंट्राडे के अंदर हमें सिर्फ वोलेटाइल एक रेंज देखने को मिल रही है, जिसके अंदर मार्केट कहीं भी मूव नहीं कर पा रही है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ऑलमोस्ट मार्केट अपने सेम से लेवल के ऊपर चल रही है, एक फ्लैट चल रही है। तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट के अंदर कल हमें एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हमें एक मॉर्निंग मूव भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम पिछले 3 दिन से देखें तो मार्केट के अंदर कुछ खास मॉर्निंग मोमेंटम नहीं आया है, ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट रहती है, उसके बाद बड़ी बड़ी स्पाइक आ रहे हैं मार्केट के अंदर पिछले 3 दिन से, और मार्केट आज बिल्कुल साइडवेज रही है। तो जिस करके मेरे को लगता है कि मार्केट के अंदर कल एक ट्रेंडिंग एक्सपायरी होने के पूरे चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी टेक ट्रेड बन सकता है। तो उसको मैं बता देता हूँ। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है 46,300 से लेके 46,500 के बीच में, और मार्केट फ्लैट खुलने के बाद 46,300 के लेवल को ब्रेक डाउन करती है, एक पुल बैक देती है, तो हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। और फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 46,100 का, और दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 46,000 का। जैसे ही मार्केट 46,000 के लेवल को टच कर देगी, उसके बाद जो हमारा स्टॉप लॉस हम कोस्ट टू कोस्ट ले आएंगे, क्योंकि कल हम एक बड़े ट्रेड के लिए मार्केट के अंदर जाएंगे। अगर कल मार्केट 46,000 का लेवल ब्रेक डाउन कर देती है, तो आपको नहीं लगता कि जो जो बायर यहाँ से जिसने बाइंग किया उसका जैसे स्टॉप लॉस कटेगा, तो मार्केट के अंदर हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसी करके हम उस ट्रेड को होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और अगर कल मार्केट फ्लैट खुलने के बाद 46,500 के लेवल को ब्रेकआउट करती है, कोई पुल बैक देती है, तो हम उस पुल बैक के थ्रू एक एंट्री प्लान करेंगे, और फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 46,700 का। यहाँ भी सेम हम करेंगे, जैसे ही मार्केट 46,700 के हमारे लेवल को टच कर देगी, वहाँ पर हम कोस्ट टू कोस्ट हमारी एंट्री प्लेस कर देंगे। और ध्यान से देखिए यहाँ भी सेम के सिनेरियो बन रहे हैं। जो जो सेलर यहाँ पर बेच के बैठा, उसने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ट्रेल कर लिया होगा। जैसे इन लोगों का स्टॉप लॉस कटेगा, मार्केट के अंदर हमें 47,000 तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फ्लैट का केस तो हम ऐसे ट्रेड करेंगे। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल जाती है किसी भी केस के अंदर 46,200 46,100 के आसपास, तो मार्केट को थोड़ी सी रेंज बनाने देना। जैसे मार्केट रेंज का ब्रेकडाउन देगी, पुल बैक देगी, तो वैसे ही हम मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट रिकवरी अटैम्प्ट करती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट कैसा रिएक्ट करती है। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास कोई भी रेंज बनाती है, उस रेंज को मार्केट निकालने की कोशिश करती है और पुल बैक देती है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 46,500 का, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 46,700 का। डाउन साइड की तरफ हम 46,000 के बिलो का टारगेट रखेंगे अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद ये वाला जो हमारा ट्रेड है वो बनाती है। और अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद 46,500 से लेकर 600 के बाद कोई भी मार्केट गैप अप खुल जाती है, कोई रेंज बनाती है, उस रेंज को अपसाइड तोड़ती है, कोई पुल बैक देती है, तो हम फिर से एक अपसाइड की तरफ एंट्री प्लान कर रहेंगे, जिसका फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 46,800 का, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 47,000 का। और अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाती है, कोई भी डब्ल्यू पैटर्न बनाती है, तो भी हम एक बाइंग साइड का मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। उस डब्ल्यू पैटर्न के हाई के ऊपर हम एंट्री प्लान करेंगे, उसी डब्ल्यू के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये थे मेरे आज के तीनों सिनेरियो, गैप अप,
गैप डाउन और फ्लैट के अंदर मैं कैसे ट्रेड करूँगा, मेरा कल का ट्रेडिंग प्लान क्या है, और मैंने आपको अपने आज के ट्रेड का लॉजिक, अपने टेलीग्राम ट्रेड का लॉजिक बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का ऑप्शन जरूर दबाना, साथ ही में अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं अच्छी खासी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।